अब नरेंद्र मोदी सरकार पर लगा प्राकृतिक गैस खनन के ठेके में धांधली का आरोप। तहलका की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनी जीएसपीसी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। गैस कॉन्ट्रैक्ट का 10% हिस्सा एक संदिग्ध कंपनी के नाम। गुजरात में नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने पेश किया बीजेपी का मैनिफेस्टो। 30 लाख रोजगारों को नौजवानों को रोजगार, 50 लाख सस्ते घर और क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का वादा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में दावा 10 साल में बनाए 22 लाख घर, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी भूल गए। उनकी ही सरकार ने अगस्त में कहा था घर नहीं बनाए क्योंकि जरूरत नहीं थी। गैस सब्सिडी को लेकर सरकार ने चुनाव आयोग को भेजा जवाब। योजना पुरानी है और चुनाव के बाद लागू होगी। इधर सब्सिडी पर सियासी घमासान जारी। जब पैसा बटे एक समान तभी होगा भारत महान। एफडीआई पे बहस, परसों होगी वोट। मायावती बोली एफडीआई मंजूर नहीं, लेकिन सरकार की बात सुनकर करेंगे वोट का फैसला। मुलायम भी रिटेल में एफडीआई के खिलाफ। सात बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले गुजरात एक्सप्रेस की बात करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के। आज बीजेपी का घोषणा पत्र भी आया, लेकिन उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी पर एक और आरोप लगे हैं। जीत की हैट्रिक लगाने का सपना देख रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य की जनता को भी खूब सपने दिखा रहे हैं, लेकिन तहलका मैगजीन की एक रिपोर्ट बता रही है कि इसी जनता के टैक्स के पैसे से कैसे गुजरात की सरकारी कंपनी ने खिलवाड़ किया, और वो भी नरेंद्र मोदी के सरकार के आंख के सामने। प्राकृतिक संसाधनों की लूट के आरोपों के दौर में ये एक नया आरोप है। घेरे में है गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार। तहलका मैगजीन की कवर स्टोरी के मुताबिक मार्च 2003 में नरेंद्र मोदी के दौर में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने एक ऐसा करार किया जो कानून की धज्जियां उड़ाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसपीसी ने केजी बेसिन गैस फील्ड ठेके का 10% हिस्सा जियो ग्लोबल रिसोर्सेज को बेचा। बारबेडोस में रजिस्टर्ड जियो ग्लोबल का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर था। सिर्फ $64 की पूंजी के साथ जियो ग्लोबल का गठन हुआ। जियो ग्लोबल से समझौते में पूरी तरह मनमानी बरती गई। जियो ग्लोबल को दिए 10% हिस्से की पूंजी भी जीएसपीसी ने कर्ज के तौर पर दी। करार के कुछ दिन के अंदर जियो ग्लोबल ने अपने आधे शेयर मॉरिशस की एक संदिग्ध कंपनी को बेच दिए। जियो ग्लोबल को तेल गैस खनन विशेषज्ञ बताकर करार किया गया था, जबकि उसे इसका कोई अनुभव नहीं था। तेल गैस खनन पर अब तक जीएसपीसी 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। जियो ग्लोबल का 2,000 करोड़ का हिस्सा भी जीएसपीसी ने ही खर्च किया। जीएसपीसी एक सरकारी कंपनी है जिसमें जनता के टैक्स का पैसा लगा है। साफ है कि इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। हम बहुत अदब से ये जानना चाहते हैं और गुजरात की जनता भी जानना चाहेगी कि ये जियो ग्लोबल क्या है, ये जीन पॉल रॉय कौन है, इस कंपनी को 10% इक्विटी क्यों दी गई। स्पेक्ट्रम बंटवारे और कोयला खनन जैसे मामलों में घिरी कांग्रेस को इस रिपोर्ट के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाने का मौका मिल गया है। लेकिन चुनाव का सामना कर रहे नरेंद्र मोदी इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं, अब ये देखना बाकी है। जितना भी होता है सब फाइनली माना जाता है। हमने पिछले मैनिफेस्टो में भी वादा किया था और हमने 20 लाख का वादा किया था। 22 लाख मकान पूरे किए थे। इस बार हम 50 लाख का वादा करते हैं। आज आ संकल्प पत्र सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वसुखकारी है। तो आपने देखा नरेंद्र मोदी जो है अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और खूब वादों की झड़ी भी लगाई है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार गुजरात के चुनाव में सस्ते घर दिलाने का जो प्रस्ताव है वो काफ़ी जो है उस पर राजनीति हो रही है। और क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, उनको लगता है कि सत्ता की कुंजी जो है वो गरीबों को सस्ते घर दिलाने में ही है। यही वजह है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी किया गया। ये दावा भी किया गुजरात सरकार ने कि पिछले 10 साल में 22 लाख घर बनाए गए, लेकिन ये दावा सवालों से घिरा है।
ये बात भी साफ है कि दरअसल ये कांग्रेसी रणनीति का दबाव है, जिसकी वजह से बीजेपी ये घोषणा करने को मजबूर हुई है। आपको बता दूं, कांग्रेस ने कुछ महीने पहले ही ये कहा था कि वो गरीबों को सस्ता कर देगी और लाखों की संख्या में फॉर्म बिके थे। इस साल अगस्त में जब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 15 लाख सस्ते मकानों का वादा किया और अर्जियां मंगाने लगी तो भीड़ लग गई। इस हुजूम ने बीजेपी को कुछ हैरान किया। हालांकि तब सरकार के हाउसिंग बोर्ड ने सफाई दी कि लोगों को घर की जरूरत नहीं थी, इसलिए घर नहीं बनाए गए। अब जब डिमांड आ रही है तो डिमांड के आधार पे जैसा आएगा उस तरह करेंगे। गुजरात में हमारे पास 550 एकड़ जमीन आज ओपन लैंड पड़ी है। हर नगर परिषद में जहाँ पड़ी है, अब एक्टिविटी शुरू की है तो इसका काम बढ़ेगा। लेकिन डिमांड नहीं थी इसीलिए वो नहीं करते थे, अब शुरू हुआ है तो हो जाएगा। यानी या तो अगस्त में गुजरात सरकार के हाउसिंग बोर्ड ने गलत कहा था या बीजेपी का ताजा घोषणा पत्र झूठ बोल रहा है, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने 22 लाख घर बनवाए हैं। बहरहाल कांग्रेस ने तब फॉर्म बांटते हुए कहा था कि मोदी का झूठ जनता समझ गई है। नरेंद्र मोदी ने हमको उल्लू बना लिया 10 साल। इसलिए जब उन्होंने ऐलान किया कि कोई महिला में विनती करता हूं, ये 1 का 3 स्कीम है, कांग्रेस का फॉर्म मत लेना, आपने देखा लैक्स ऑफ वीमेन बाहर आई और उन्होंने ये फॉर्म्स एक्सेप्ट किए। इसका मतलब अब नरेंद्र मोदी की बात में सिर्फ झूठ होता है, इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। बीजेपी के घोषणा पत्र में उस दबाव का साफ असर नजर आता है। घोषणा पत्र में कहा गया है बीजेपी शहरी इलाकों में 22 लाख और ग्रामीण इलाकों में 28 लाख पक्के मकान बनवाएगी। इसी तरह गरीबों के लिए शहरों और गांवों में 15 लाख छोटे मकान बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री गृह समृद्धि योजना के तहत 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका अलग महकमा बनेगा जिसे मुख्यमंत्री खुद देखेंगे। लेकिन घरों को लेकर ये लुभावनी घोषणाएं बताती हैं कि गुजरात के विकास की हकीकत वैसी लुभावनी भी नहीं है। अहमदाबाद से राजीव पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.